नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। खास खबर में आज बात करेंगे प्रदेश की बेटियों की जो कतराती हैं बस में सफर करने के लिए, क्योंकि जब बस में वो चढ़ती हैं स्कूल कॉलेज जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए बस में सफर करती हैं, तो बस में वो सफर नहीं रहता, कहीं ना कहीं टॉर्चर रहता है। क्योंकि जब बस के कंडक्टर और ड्राइवर ही उन बच्चियों को तंग करें, परेशान करें, ताने उन पर कसें, तो आखिर कैसा लगेगा। रिपोर्ट आप देखिए पहले, उसके बाद इस पर करते हैं चर्चा। हरियाणा की बसें डराती हैं। इन बसों में चढ़ने से पहले खौफ चढ़ने लगता है। ये बसें बेटियों को बेबस बना रही है। इन बसों पर कोई लगाम लगाए, सफर मुसीबत बन रहा है। कॉलेज जाने में डर लग रहा है। कोई तो सुनो हमारी, हम हरियाणा की बेटियां हैं, हमें बस में डर लगता है। हरियाणा रोडवेज की बस में सफर करना बेटियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। कभी स्टूडेंट्स के साथ छेड़छाड़, तो कभी नर्स के साथ बदसलूकी, और अब अटेली में कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए मुसीबत बन गई है हरियाणा रोडवेज की बसें, जिनके ड्राइवर और कंडक्टरों ने बेटियों का जीना मुहाल कर दिया है। कांटी खेड़ी से अटेली कॉलेज जाने वाली लड़कियां, जो कल तक मंचलों से परेशान थी, आज बस के कंडक्टर से डरी हुई हैं। जरा सुनिए क्या कुछ होता है हरियाणा रोडवेज की बस में। गलत लैंग्वेज यूज करता है हमारे साथ, हमें छेड़खानी करता है और गलत जगह से हमें छूटता है। कंडक्टर और नंबर देता है टिकट के बजाय। कॉलेज जाने वाले ये लड़कियां जब बस कंडक्टर से टिकट मांगती है, तो टिकट के बजाय बस कंडक्टर अपना फोन नंबर इन्हें थमा देते हैं। सर क्या नाम है, 8 वाली रोडवेज में कंडक्टर में शमशेर बियाली का है, वो मेरे से छेड़छाड़ करने लगा। मैंने महेश को बोला तो उसने उसको बोला कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने उसको गाली दी और मार पिटाई, लड़कों को बुलवा के और मार पिटाई करी। भाई जरा सोचिए, बस का कंडक्टर ही छेड़छाड़ और बदसलूकी करने लगे तो हालात कितने डरावने होंगे। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि बस कंडक्टर बिहाली गाँव के आवारा लड़कों के साथ मिलकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। इन छात्राओं का ये भी कहना है कि पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस मदद करने की बजाय शर्मिंदगी झेलने का डर दिखाती है। जब हम रात को थाने में सुबह से और शाम तक बैठे थे, पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की। जहाँ तक कि हमारी साथ की जो लड़कियां थी वो बीमार पड़ गई थी, फिर भी पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की और उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे घर वालों को प्रॉब्लम होगी। फिर उन्होंने केस वापस लेने की बात हमसे कही। वह इस पूरे मामले में जब अटेली कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने जानकारी न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। कॉलेज पूर्णतः शांति आप भी देख रहे हैं, सभी क्लासें आराम से लग रही हैं, बहुत पीसफुल है और बाहर की किसी घटना का हमें कुछ नहीं पता। मेरे को भी आज अखबार के माध्यम से कुछ पता लगा है। ये हाल उस सूबे का है जहां बसों में महिला पुलिस तैनात किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों के पीछे की हकीकत आपके सामने है। बस ड्राइवर की बदसलूकी और कंडक्टर की मनमानी का कोई पहला मामला नहीं है। हालांकि हैरानी इस बात की है कि बेटियों को पढ़ाने, बढ़ाने और सशक्त बनाने के सरकार के सभी वादे एक के बाद एक ढेर होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जिन बेटियों को पढ़ाने की बात होती है, जिन बेटियों को आगे बढ़ाने की बात होती है, आज वही बेटियां कह रही हैं बस से बचाओ। आखिर हल क्या होगा, क्योंकि बच्चियां परेशान है, ट्रैवल करना उनका मुहाल हो गया है। बस में ट्रैवल करती थी, ये सोचती थी अगर आसपास का कोई यात्री परेशान करेगा तो बस और कंडक्टर से शिकायत लगा देंगे, लेकिन अब तो वो भी मुमकिन नहीं है क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर ही उनको परेशान कर रहा है। मंडी अटेली का ये पूरा मामला, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में सुरेश जी मौजूद है। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ये प्रधान है HRC के और इनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, क्या कुछ प्रावधान होता है। क्योंकि सुरेश जी, आप ही से सवाल सबसे पहला यही पूछना चाहूंगी कि इस तरीके से अगर बदसलूकी ड्राइवर या कंडक्टर द्वारा की जाती है बस में, तो क्या उनके खिलाफ एक्शन होता है? क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर ही बदसलूकी कर रहे हैं। देखिए बेटा, इस मामले में सच्चाई नहीं है। ड्राइवर और कंडक्टर देश का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो शायद ये देश नहीं रहेगा।
और आज तक का हरियाणा रोडवे 1966 के अंदर पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे, उससे पहला एक ये मामला आ रहा है। ड्राइवर कंडक्टर ऐसी हरकत नहीं कर सकता और न आज तक करी है। इस बात में कोई और राज पाएगा। जहां तक मैं आपको बता दूं, ये घटना परसों की बता रहे हैं, लेकिन इससे पिछला दिन जो इसी गांव के 2-4 गुंडे तत्व या उसी बस स्टॉप में जाने वालों के लड़कों के साथ लड़ाई की, उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर को तो बहुत बुरी तरह मारा है। एक आधी सवारी के भी चोट लगी, छुटछुटाव भी आया। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, कंडक्टर ने करवाया है थाना के अंदर। और जब वो चाहते हैं कि ये किसी न किसी दबाव में फैसला करे। हकीकत जो है लड़कियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि छेड़छाड़ नहीं है, मामला कुछ और है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष फोन लाइन पर हैं। सुभाष, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में सुरेश जी हैं और ये कह रहे हैं कि जो ये पूरा मामला है ये सच नहीं है। आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हैं, आपकी बात उन बच्चियों से हुई, अभिभावकों से हुई, उनका क्या कहना मैं चाहूंगी, आप एक बार फिर से बताइए। जी, ये बिल्कुल पूरी तरह जो इसे बच्चियों से पता करने पर चल रहा है कि ये पूरी तरह मामला छेड़छाड़ का ही है और इसमें पूरा संलिप्त ये परिचालक का ही है, क्योंकि परिचालक की परेशानी की वजह से इन छात्रों का झगड़ा शुरू हुआ और इन्हीं के चलते ये छेड़छाड़ का बढ़ावा मिला, क्योंकि इसी गांव के छात्रों ने छेड़खानी की है और इन्हीं पे जो पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चार लोगों पर तो पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया। हमारे संवाददाता बताने की कोशिश हमें कर रहे हैं, लेकिन बेहतर तरीके से शायद वो छात्रा ही बता पाएंगी जिनको लगातार इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। आपके पास आना चाहूंगी और सवाल आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको जो परेशानी लगातार हो रही थी, पहले तो अपनी शिकायत जो है वो बताइए कि किस तरीके से आपको परेशान बस में किया जा रहा है। हम रोडवेज में आते हैं तो पहले कंडक्टर छेड़ करता है और फिर उसके बावजूद गांव के लड़कों को बुला के हमारे साथ बदतमीजी करवाता है वो। हाँ, सुरेश जी आप सुन रहे हैं? बेटा, गांव के लड़कों कंडक्टर क्यों बुलाएगा बेटा? वो हमारे साथ बदतमीजी करता तो हमारे गांव के लड़के बेटा ऑब्जेक्शन तो करेंगे यदि ना। इस बात में 1% भी सच्चाई मिली तो बेटा हम उसको जो है सस्पेंड नहीं, हम उसको बहुत बड़ी नौकरी से डिसमिस ही करवा देंगे। ऐसा नहीं पाएगा बेटा। आप हमारी भाण बेटी है, ये पहला केस देख रहे हैं हम। हाँ, तो बेटा इस प्रकार की कोई बात नहीं है। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको ड्राइवर जो था और कंडक्टर दोनों मिलकर परेशान कर रहे थे? कंडक्टर कर रहा था और कंडक्टर के लड़कों को बुलाता है। हाँ, कहाँ पर लड़कों को बुलाता है वो? अपने गांव के बस स्टैंड से आके, जहाँ पर आप बस लेने के लिए खड़े होते हैं वहां पर वो अपने गांव के लड़कों को बुलाता है। आप पे कमेंट्स पास किए जा रहे हैं? यस मैम। और आप ये भी आरोप लगाया गया कि जब टिकट मांगी जाती है तो टिकट तो देते नहीं है, बदले में अपने फोन नंबर देते हैं वो। हाँ जी। क्या होता है बताइए? हम टिकट मांगते हैं तो बोलता है कि टिकट का क्या करोगे, नंबर लो तुम। हाँ, तो आपने किसी इसकी शिकायत पहले की कहीं पर? नहीं मैम, हमने अपने प्रिंसिपल को बताया। हाँ, उन्होंने बोला प्रिंसिपल कह रहे समझौता कि- कर लेंगे, हाँ, समझाएंगे हम। हाँ, लेकिन प्रिंसिपल कह रहे हैं कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, सब जानकारी है, वो प्रशासन की वजह से नहीं बोल रहे। हाँ, तो सुरेश जी कैसे देखेंगे आप इस मामले को, क्योंकि ये बता रही हैं टिकट नहीं मांगते हैं तो कहते हैं कि आप नंबर ले लो और टिकट लेकर क्या करोगे? उसकी गहन जांच होगी। देखिए आज सैटरडे और संडे है, पुलिस भी उसकी जांच करेगी और हम भी, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट, हम गहरी जांच करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मामला पेचीदा है। मामला जहां तक हमारे संज्ञान में आया है उसमें पहला दिन कंडक्टर के साथ लड़ाई हुई है, 3-4 जो है लड़कों ने उसको मारी है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और वो मुकदमा खारिज करवाने के लिए इस प्रकार की जो है हमारी जो ड्राइवर से बात हुई है और हम इसकी जो है प्रायोरिटी पे लेंगे इसको। ऐसा नहीं है, ये लड़कियां बिल्कुल मायूस ना हो, मामला पेचीदा है, इनके ऊपर नहीं है। हाँ, तो आपके पास मैं आऊंगी वापस, क्योंकि सुरेश जी कह रहे हैं कि मामला पेचीदा जरूर है, इसकी गहन जांच होगी और आपके पास इसके लेकर कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है? आपके पास ड्राइवर की कोई फोटो, कंडक्टर की कोई फोटो, गाड़ी की कोई फोटो, कुछ ऐसा है? हाँ, प्रूफ तो नहीं है, ऑडियो है हमारे पास। ऑडियो है, आप सुना सकती हैं ऑडियो भी? अभी तो नहीं है। कहाँ पर ऑडियो है वो वाला? वो किसी लड़के के पास है। किसी और लड़की के पास है। आपसे ये मैं अपील करना चाहूंगी, क्योंकि आप कह रही हैं कि आपके पास प्रूफ वो है, आपकी वो सहेली होगी जिसके पास ऑडियो होगा? नहीं, यहाँ पे नहीं है। कहाँ पर है वो लड़की? वो लड़के से बात कर रहा था कि भाई इस मामले को खत्म करवाओ, हमारे बीच में क्यों पड़ रहा है तू। हाँ,
नहीं, आप ये बता रही हैं कि कोई ऑडियो है, आपके पास प्रूफ है। मैं वो जानना चाह रही हूँ कि वो प्रूफ क्या है, कहाँ पर वो प्रूफ है, किसके पास वो प्रूफ है, क्योंकि वो हमें मिलेगा तो आपका जो ये पूरा मामला है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। सुरेश जी बैठे हैं, ये सख्त एक्शन लेने की बात भी कर रहे हैं, और अगर वो इन्हें प्रूफ हम देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक्शन जो है वो और भी ज्यादा कठोर लिया जा सकता है। मैं वो बस स्टैंड पे छेड़ कर रहा था ना, हाँ। तब लड़कों ने हमें बचाया था। उस कंडक्टर ने लड़के के पास फोन किया कि तू हमारे बीच में नहीं आएगा। अच्छा, तो आपके कुछ साथी जो दोस्त हैं उनको कंडक्टर ने फोन किया? हाँ जी। तो अपने साथी से आप उसका टेप ले सकती हैं? हमारा साथी यहाँ पे है नहीं, दूसरे गांव का है वो। नहीं, दूसरे साथी का है, आपके पास उनका फोन नंबर होगा? फोन नंबर है आपके पास? फोन नंबर है? फोन नंबर है? नहीं मैम। चले, फोन नंबर नहीं है इनके पास। दर्शकों से मैं अपील करूंगी कि आप भी हमें सुन रहे होंगे, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मामला आपने सुना कि जो बच्चियां हैं वो बता रही है कि कैसी परेशानी है। सुरेश जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है, क्योंकि सुरेश जी कह रहे हैं इस मामले में कहीं ना कहीं दो पहलू हो सकते हैं, ऐसा सच्चाई नहीं हो सकती, लेकिन आपको क्या लग रहा है? आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हिस्सा बन सकते हैं इस खास कार्यक्रम का। फोन लाइन हमने आपके लिए खोल दिए और आपको बताना होगा कि आखिर क्या वहां पे जो हाल है, अगर आप वहीं पर ही रहते हैं तो क्या वैसा ही कुछ हो रहा है जो मामला बताया जा रहा है? क्योंकि लगातार बच्चियां बोल रही परेशानी है। लेकिन सुरेश जी, अब आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि वो ये कह रही थी कि हमारे पास प्रूफ है, हम देंगे। हमारे कुछ साथियों के पास ऑडियो क्लिपिंग है, लेकिन वो साथी अभी गांव में नहीं है। देखिए बेटा, बस के अंदर कम से कम जो है ना 20 सवारी भी हो सकती है और 60 सवारी भी हो सकती है। हाँ। किसी की कोई आवाज काट ले, कोई कुछ काट ले, उसको वो तथ्य आधार ना माने। हाँ। ये कह रहे कि गांव से बुलाए, एक कंडक्टर बताओ कौन सा गांव से फोनों को बुलाएगा? हाँ। ये 1 मिनट में बस रुकी, चढ़ा ली और अगले स्टैंड पे उतार दी, जहां उतरना है। हाँ। क्या वो उसके पास, कंडक्टर के पास यही काम रह गया? हाँ। नहीं, ये निराधार गलत है, एक बात। दूसरी बात, यदि गलत, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि 1966 के अंदर पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए थे, ऐसा मामला नहीं आया। हाँ, ये मामले तो रोज आते हैं कि हमारे ड्राइवर कंडक्टर तो 3-4 स्कूल वाले हो गए, कॉलेज वाले हो गए, शरारते तत्व हो गए, हमारे तो रोज घुटते पिटते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कोई संगीन मामला नहीं आया। आप ड्राइवर कंडक्टर की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये भी आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हाल क्या है बसेस का, वो आप जानते हैं। हाल फिलहाल में ही मुद्दा उठाया था हमने, कैसे परेशान किया जाता था, नहीं होती, कंडक्टर तंग करते हैं, उतारते नहीं है जिस स्टैंड पे। हाँ, उसके अंदर एक मामला आया था अम्बाड़ा का, एक मामला आया था उससे 15-20 दिन पहले अम्बाड़ा का, कि वो दिल्ली से सवारी बैठी थी, उसके बाद में उसने अम्बाड़ा उतरना था, वो उन्होंने नहीं उतारी, वो ड्राइवर के साथ हमने तुरंत एक्शन लिया। उसी दिन एक और मुद्दा भी था, वो भी आपको दिखाया था सुरेश जी, आप उस वक्त भी साथ। लेकिन ये सवारियों को उतारना ना चढ़ाना, इस प्रकार की मैंने आपको इस मामले से बिल्कुल अलग है। सवारियों के साथ बदसलूकी बस में होती है, और ये कोई किस्सा पहला नहीं है। इस तरीके से पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये मामला वाकई में सही है? जिस तरीके से आरोप ये छात्राएं लगा रही हैं, क्या अब सोचा जा सकता है? क्योंकि सुरेश जी, लगातार सरकार ये कहती है कि प्रदेश की बेटियों को हम आगे बढ़ाएंगे, हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चियां जब पढ़ने के लिए कॉलेज में जाती हैं तो बसें, पहले बात तो नहीं होती, बसें नहीं होती है, तमाम परेशानियों का सामना तब भी करना पड़ता है। जब बस में एंटर करती है तब भी परेशानी होती है उनको। देखो जी, मैं आपको बताऊं, आज राज्य के अंदर 4200 बसें हैं। हाँ। 3900 बसें रोड के ऊपर हैं। आज पॉपुलेशन को देखते हुए 10,000 बसें होनी चाहिए थी। पिछली सरकार ने बस नहीं लाई। अब जो है 1 साल से सरकार ये बैठी है, नई भर्ती नहीं हुई है, बसें हैं नहीं, पब्लिक ज्यादा बढ़ रही है, तो सबको पास दे दिया, बच्चों को छोड़ना है, बड़े बूढ़े को छोड़ना, सीनियर सिटीजन। देखिए आप मेरी सुने, सीनियर सिटीजन को छोड़ना है। 7 से लेकर 9 बजे तक जो है ना बसें तो होती नहीं, प्राइवेट वाला बैठाता नहीं, धक्का मुक्की होके जो है ना, जो पास होल्डर वो तो सरकार टोटा है, ड्राइवर कंडक्टर है नहीं, भर्ती हुई नहीं है। बसों का टोटा इतना है, ऊपर से ड्राइवर कंडक्टर नहीं है, और ऊपर से जो ड्राइवर कंडक्टर है ही वही लगातार बदसलूकी कर रहे हैं। सवाल बड़ा है, बरकरार है कि आखिर क्या होगा प्रदेश की बेटियों का जब वो ट्रैवल करेंगी, तो वैसे उनके साथ तमाम तरह के मामले सामने आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, बहुत स्वागत, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। ऐसा है मैडम, देखिए ये जो बच्ची जो बात कर रही है, ये घबरा के बात की हुई है। हाँ। क्योंकि ये चीज साफ साफ नहीं बताना चाहती। दूसरा ये है कि कंडक्टर की उम्र क्या है, पहले हमें ये बताएं। हाँ। जिस कंडक्टर की उम्र है बस के अंदर, क्योंकि आजकल के नौजवान लड़के जो लगे हुए हैं, जैसे बच्चे के साथ ताल्लुकात रहता है, हमने कई बार नोट किया है ये। और जो बच्ची जो है, खैर ये बिल्कुल सच्चाई है इसमें, कंडक्टर बेचारा कभी, ये जो लड़की है साइड में अगर क्या खड़ी होते हैं तो उसको बैठने तक के लिए नहीं सीट दिला सकती है। हाँ। हम बसों में देखते रहते हैं कि महिलाओं को बच्चों के साथ ज्यादा होती है।
चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी। तो अगर आप भी एक कार्यक्रम देख रहे हैं और आप भी इससे संबंधित कुछ बात कहना चाहते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सतवीर अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए, बहुत स्वागत, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी मैडम, जिस तरह ये चल रहा है ना रोडवेज की बसों में कंडक्टर वगैरह का छेड़खानी का मामला जो, हाँ। मैं तो नहीं समझता मैडम कंडक्टर भी इसमें शामिल हो छेड़छाड़ में। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले पर क्या हो सकता है, क्योंकि जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं हमारे प्रदेश की, वो लगातार परेशान हो रही हैं और इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। क्योंकि बेटियों को परेशानी हो रही, वहां पर जो बेटी थी उसको जो परेशानी हो रही थी उसके बारे में भी आपको बताया, उसने सुनाया कि आखिर आप बीती क्या है। हालांकि कुछ प्रूफ की बात भी कर रही थी, वो नहीं बता पाई हैं, लेकिन लगातार सवाल बरकरार है कि आखिर हरियाणा रोडवेज में बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ ऐसा सलूक कब तक जारी रहेगा। सुरेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे फिलहाल रुकेंगे, लेकिन उसके बाद इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी, बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम, वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी, सरल और स्पष्ट खबरें। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। तो कोई तो बचा लो और हरियाणा रोडवेज की बस से बचा लो, यही शायद प्रदेश की बेटियां कह रही हैं, जो लगातार जब ट्रैवल करती हैं बस में तो उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सुरेश जी, आपके पास अब आऊंगी, सवाल आपसे के पूछना चाह रही हूँ कि आखिर क्यों ऐसा अक्सर होता है कि बदसलूकी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो किसी भी तरीके से परेशान करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। देखो, दो पहलू हैं बेटा। मैं आपको बताऊं कि कई बार जो सवारी कंप्लेंट करते हैं कि ड्राइवर ने बस रोकी नहीं या कंडक्टर ने उतारे नहीं, उसमें भी दो पॉइंट हैं। एक बस जैसे चंडीगढ़ से चली, जिस बस को जयपुर पहुंचना है, तो पहला स्टैंड अम्बाड़ा हो गया, दूसरा पीपली हो गया, तीसरा करनाल हो गया, पानीपत। इस प्रकार हमारे बसों में स्टैंड होते हैं। यदि कोई सवारी, अब ये ISBT के बाद में धौला कुआ है और राजीव चौक का स्टैंड है, उसके बीच में कोई कहे कि मुझे खेड़की दौला तार दे और या मानेसर तार दे, उसका स्टैंड नहीं दारोड़ा से पहले, एक तो गलती यहाँ होती है सवारी और ड्राइवर कंडक्टर के बीच में ये मतभेद होता है कि रोडवेज वाला मुझे तारा नहीं, उसकी मजबूरी है क्योंकि उसने चंडीगढ़ से चल के जयपुर जाना, उसके पास पंच नहीं। एक बात, परेशानियां जो कर रहे हैं कंडक्टर ही अगर परेशान करेंगे बेटियों को तो कैसे चलेगा? नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। यदि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि खेत का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो काम नहीं चलेगा। इस किस्म की बातें नहीं है, आज हम पहली बार सुनने हैं। और यदि इसमें 1% भी सच्चाई मिली तो बहुत सख्त से सख्त सजा देंगे। आप ये मानते हैं कि अगर, क्योंकि अगर बेटियां
ट्रैवल करती है तो वो ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर हम बड़ा एक विश्वास बात होता है। आपके चैनल से पूरे हरियाणा की जनता सुन रही है। बिल्कुल भी नहीं, संकोच भी नहीं, बिल्कुल भी। बहन बेटियां खूब स्कूल में कॉलेज में खूब जाएं, ईमानदारी नेक नीति से, कोई किसी प्रकार का वो नहीं होगा। इस बात में कोई सत्य नहीं है, जाए क्योंकि नहीं है इस बात में सत्य। इस मामले पे आप कह रहे हैं इस बात में सत्य नहीं है, इसका एंगल से हम देखेंगे और इस 1% भी सच्चाई नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चियां बोल रही थी, जिन्होंने आके बाइट दी टीवी पे, जिन्होंने हमसे अभी बात की, वो बच्चियां झूठ बोल रही थी, गलत। देखो हमारे महाप्रबंधक जीएम भी तफ्तीश करेंगे उसमें, और पुलिस भी तफ्तीश करेगी, और तफ्तीश से तो है ना 2 दिन में खुलासा हो जाएगा। ये माजरा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पहला दिन कंडक्टर के ऊपर हाथापाई करी है कुछ गुंडा तत्वों ने या कॉलेज वाला ने, मुझे ये नहीं पता उस बात का कौन थे, और उनके खिलाफ कंडक्टर ने मुकदमा दर्ज करवाया है, और वो मुकदमा वापसी करवाने के चक्कर में ऐसी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये आखिरी में निष्कर्ष यही निकलेगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो और यदि 1% भी सच्चाई हुई, वापस कराने के लिए लड़कियों से झूठे बयान दिलवाए जाए, लड़कियों देखो को वो उनका माजरा। नहीं, हमें जो पहला दिन कंडक्टर के ऊपर हाथापाई हुई है, मारी है, उसके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और उसके बाद में उसके ऊपर प्रेशर है मुकदमा उठा ले, वो कंडक्टर मुकदमा उठाएगा नहीं, एफआईआर लॉज होगी, तो उसके ऊपर किस प्रकार, देखिए ये संभव नहीं हो सकता। नहीं होगा। आकर कैमरा पे बोल रही है, बकायदा एक बच्ची ने नहीं 2 बेटियों ने बोली है ये बात के परेशान किया जा रहा है कंडक्टर। मैं इन बेटियों को झूठ नहीं बताता, लेकिन यदि इस प्रकार साफ साफ कह रहे हैं वो गलत है। आप कह रहे हैं कि कंडक्टर और यदि ये पहली बात को आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, उनके साथ रोड़ा कंडक्टर के साथ नहीं होया, हम ये भी मान लेते हैं, क्योंकि मैं तो नारनौल उस दिन था नहीं या उस बस में नहीं था, तथ्य तो बता रहे हैं। यदि लेकिन उन लड़कियों के साथ भी ऐसी बदसलूकी कंडक्टर ने की है, तो मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, सख्त एक्शन होगा। उसी दिन रोकूंगी। हमारे साथ इस गांव के स्थानीय निवासी किशन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशन जी, स्वागत हरियाणा न्यूज पर। किशन जी, आप सुन रहे हैं? जी मैम, सुन रहा हूँ मैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें बातें रिकॉर्ड की गई हैं आपकी तरफ से। मैम, कंडक्टर की मेरे पास कॉल आई थी। हाँ, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाइए किशन जी। जी मैम, सुनिए सुनिए सुरेश जी। किशन, आप सुन रहे हैं? जी मैम, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, सुनिए मैम। सर जी, अच्छा ओके, सत्य हो गया, मतलब कई बार चल जाते हैं, हम अपना चाहें कौन बोल रहा हूँ सर जी, मैं समझा बोला तो बिहारी सिंह। हाँ जानो, हाँ सर जी, शाम के तो फोन था मेरा यार सर जी, तो वो तो अच्छा मैंने बताओ जो नहीं सुना है तो फिर जाओ तो बाद में बस जो तक राउंड बनाए है जो 100 राउंड सुना ही जाए ये अपने तरह ही जरूर हमने बताओ मुझे भाई साहब बोलो फिर सुनिए मुझे कौन की कोई है और फिर सुनिए कि 10 मिनट पर बात भी करना था हो गया हमारा कोई कंपनी की बुला के सुनिए नो गया रोज यार ना कोई बात ना हेलो, चलिए किशन, सही से रिकॉर्डिंग जो है वो समझ में नहीं आ पा रही है, लेकिन ये साफ साफ हुआ है कि वो ये कह रहे हैं कि बचा लीजिए, ऐसा कुछ बात कर रहे हैं। आपने ये रिकॉर्डिंग कब की, और क्या कोई विवाद पहले से चल रहा था उसको लेकर? अब क्योंकि यहाँ पर सुरेश जी हमारे साथ बैठे हैं, ये प्रधान है एसीएस के, और ये कह रहे हैं कि विवाद पहले गांव वालों के साथ कोई हुआ था और उसी को लेकर अब ये इस तरीके से सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। किशन, आप सुन रहे हैं? मैम 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैम उसने है ना बिहारी छेड़ी वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसमें एक का भाई जैसे बीच में आया तो शमशेर ने रिकॉर्डिंग में ये बात की है, मैंने बंदों को बुलवाया था, ठीक है, तो उसको कुछ मत बोलना। छेड़ी में से मेरी एक सिस्टर है, जिसके कारण मैं उस बंदों को मैं बोला तूने इनके साथ बदतमीजी कैसे की, जब वो ऐसे बोला कि मैंने इन बंदों को बुलवाया था, तू इनको कुछ मत कहना। ये बात शमशेर ने मैम मेरे पास कॉल करके खुद एक्सेप्ट की है। अब ये भी बोला है अगर तेरे को कुछ कहना है या मारना है तो मेरे को मार यार, उनको कुछ मत कह। चलिए,
तो इसको कुछ मत कहे। ये सुरेश जी आपने सुना पूरी ऑडियो क्लिपिंग, हमारे साथ पूर्व विधायक अलका यादव जी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। किसने कहा कि इसको कुछ मत कहे? वो भी करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक अनीता यादव फोन लाइन पर। अनीता जी बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मैम। अनीता जी आपसे सवाल यही पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या हो रहा है? अगर बसों में बेटियां सफर नहीं कर पाएंगी, कंडक्टर ही उन्हें परेशान करेंगे, तो आखिर वो कहाँ पर जाएंगे? ये बहुत ही अशोभनीय, बहुत निंदनीय बात है मैडम। और ये इलाके के बच्चों के साथ इस तरह के बिहेवियर करते हैं तो बहुत ही गलत बात है। हाँ। और ऐसी बातों से ये एम्प्लॉय को भी बाहर जाना चाहिए कि इस तरह की घटिया अच्छी मानसिकता दिखाते। हाँ। लड़कियां लड़के एक ही सिक्के के तो दो पहलू हैं। अगर आपस में इस तरह की शायद करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बहन बेटियां तो सभी की बहन बेटियां हैं। हाँ। वो पहले एक तरफ अपनी तरफ भी तो झांक के देखिए ना कि उसकी भी तो बहन बेटी है घर में। हाँ। इस तरह की जो बात करते हैं, नंबर देना, इस तरह से घटिया उलझुल हरकतें करना, बिल्कुल घटिया सोच को बदलना होगा। उलझुल जो हरकतें कर रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी। शुक्रिया अनीता जी आपका हमसे बात करने के लिए। सुरेश जी आपके पास आऊंगी, फाइनल कमेंट्स आपके इस पूरे मामले पर। देखिए, यदि वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि उसी दिन वो रूट से तो दोनों हटा दिए गए थे। हाँ। मामला लेकिन इस मामले में क्या, अगर यदि 1% भी कंडक्टर की लापरवाही पाई हाँ। तो बिल्कुल जो है ना सस्पेंड नहीं, उसके साथ बहुत तगड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हाँ। और आगे भविष्य में हम सभी हरियाणा वासियों को, सभी बहन बेटियों को बताते हैं कि हरियाणा रोडवेज आपकी है और आज तक ऐसा नहीं होगा और भविष्य में कभी भी नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश यादव जी आपका स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा इस विषय पर करने के लिए। तो सुरेश यादव जी इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि अगर इस बात में सच्चाई हुई तो विभागीय कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ ही साथ सस्पेंड भी किया जाएगा। बड़ा सवाल बरकरार है कि आखिर बेटियों की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें तो कर दी जाती हैं, लेकिन बेटियां बस में ही सफर नहीं कर पाती, बस में ही अपने आप को महफूज नहीं समझ पाएंगी, तो आखिर क्या होगा प्रदेश की बेटियों का, क्या होगा सरकार के उन तमाम दावों का? सोचिएगा जरूर। इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज आपका पसंदीदा चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध है। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर आप हरियाणा न्यूज देख सकते हैं। नमस्कार।